कि भाई केमिकल के बंदे को क्यों माइक्रोसॉफ्ट में ले लिया। 2 महीने 500 प्रोफेसर्स को आप ईमेल करते रहे। ईमेल करते दैट्स कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग कि ऐसा कोई मतलब दुनिया में इंसान है जो पूरा मशीन लर्निंग सीख सकता है। उस माइक्रोसॉफ्ट कॉलेज में 2 प्रोफाइल के लिए आती है। एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर और दूसरा होता है डेटा एंड अप्लाइड साइंटिस्ट। तो क्योंकि मेरा ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग था तो मेरे लिए डेटा एंड अप्लाइड साइंटिस्ट ओपन नहीं था। ये यकीन भी नहीं था कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट जाना है या फिर ऐसी कोई बड़ी कंपनी में काम करना है। आईआईटी को आईआईटी उसके बच्चे बनाते हैं, ना कि उनके प्रोफेसर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ हैं शिवम श्रीवास्तव जो कि करेंटली माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग की पोजीशन में है, विच इज़ वेरी डिफरेंट। हेलो शिवम, कैसे हैं आप। थैंक यू सुमित, धन्यवाद। हम काफ़ी अच्छे हैं एंड अभी ये पॉडकास्ट शूट करने में मज़ा आने वाला है काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवम, सबसे पहली बात सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई शिवम आज आईआईटी क्रैक करके माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच चुका है, तो एज ए स्टूडेंट शिवम कैसा था। क्या उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बड़ा प्यार था। क्या वो एक रणछोड़ दास चांचड़ टाइप का था और या फिर कि क्या वो कौन सा दूसरा कैरेक्टर था उसमें इन थ्री इडियट्स, राजू जैसा था जो कि रटे रहो और घंटी बजाते रहो। तो कैसे थे आप। हाँ समझ, तो मतलब मेरा ऐसा था स्टार्टिंग से। मतलब मेरे को काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट था। मेरे को स्पोर्ट्स खेलना पसंद था। जो भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं आती थी हम वहाँ पे सब करते थे ट्राई। तो मेरे को पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो मेरे को मैथ्स बहुत पसंद था स्टार्टिंग से। सो ये मेरे को मतलब रियलाइज हो गया था कि हाँ क्लास 5 और 6 में ये एक ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। एंड बट फिर स्कूल में ऐसा होता है आपको 10 के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं एंड मतलब वो एक ऐसी चीज़ आती है कि आपको करना है वो चीज़। आपको ये कोई नहीं बताता है कि क्यों करना है। तो उसके बाद ऐसे ही फिर धीरे धीरे जब क्लास 9 क्लास 10 हुआ तो फिर हम देखे कि मेरे पास ऑप्शन था आइदर आई कैन मतलब साइंस कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, आर्ट्स कर सकते हैं। सो फिर मेरे को लगा कि साइंस ऐसी ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे को इंटरेस्ट आएगी क्योंकि वो काफ़ी मैथ्स से इन्वॉल्व होता है। सो वो 2 साल ऐसा पीरियड था यार जो मतलब मेरे को याद करके उतना पसंद नहीं आता है क्योंकि आप सिर्फ एक रैट रेस में भाग रहे हो। वो आप सेम चीज़ पढ़ रहे हो। हर एक बच्चा तीनों सब्जेक्ट एकदम मास्टरी के साथ पढ़ता है। फिजिक्स भी उसको सब आना चाहिए, केमिस्ट्री सब आना चाहिए, मैथ्स भी आना चाहिए। मतलब वहाँ पे ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको जो पसंद नहीं है तो वो छोड़ दो। ऐसा कर ही नहीं सकते आप वहाँ पे, राइट। तो वो 2 साल मेहनत किए बट वो ऐसे बहुत पैशन वाला नहीं था फेज। इट वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, अभी हम लोग एफर्ट डाल सकते हैं एंड दिस इज समथिंग कि हाँ आपको इसके रिजल्ट्स बाद में मिलेंगे। तो वो 2 साल हुआ एंड मेरी अच्छी रैंक आ गई एंड फिर मेरे को आईआईटी खड़गपुर में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था। सो फिर उसके बाद आई वेंट फॉरवर्ड विद दैट। बढ़िया। तो मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए होंगे कि आईआईटी खड़गपुर मिल गया एंड केमिकल ब्रांच। बेसिकली यार आईआईटी का टैग मिल गया, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि चलो अब आईआईटी पढ़ लिया, अच्छा ही होएगा आगे जो भी होगा। बिकॉज इंडिया में माँ बाप सब चाहते हैं कि बच्चा आईआईटी अगर क्रैक कर लिया तो उसने एक एक अपनी ज़िंदगी का एक पड़ाव जो होता है ना, वो माइलस्टोन इज डन ना हो। तो ये एकदम सही बात बोले कि वो तो माँ बाप का एक सपना जो होता है कि हाँ मतलब अगर हम नहीं कर पाए तो मेरा बेटा या बेटी कर सकता है कि नहीं। तो मतलब मेरे को याद है उस दिन मतलब अपने पापा से हम गले मिले एंड दैट वाज वो मेरे को सबसे यादगार पल है मेरा वहाँ पे। ये मेरे को नहीं लग रहा था कि हाँ मेरे को आईआईटी खड़गपुर मिल गया या फिर ये कुछ मिल गया। तो वो मेरे को फील हो गया था कि मेरे मम्मी और पापा ज़्यादा खुश हैं मेरे से उस मोमेंट पे। What was the year when you entered into IIT? तो मेरा एडमिशन 2018 में हुआ था। 2018 में। अब 2018 की बात की जाए तो एनालिटिक्स और डेटा साइंस वाज लाइक अ वेरी स्मॉल वर्ड, इतना लोग जानते नहीं थे। थोड़ा थोड़ा आवाज़ उठ रही थी, थोड़े थोड़े लोग जानने लगे थे। तो हाउ यू केम अक्रॉस, तुमको कैसे मालूम चला कि भाई मेरे को एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग, ये बड़े बड़े टर्म्स को सीखना है, जाना है। कैसा हुआ ये सब। ओके हाँ। तो जब फर्स्ट ईयर कॉलेज में गए
तो आईआईटी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि वहाँ के बच्चे जो हैं आईआईटी को आईआईटी उसके बच्चे बनाते हैं, ना कि उनके प्रोफेसर्स या फिर ये सब कुछ। Correct. तो वहाँ पे वही वही कोर्स चलते आ रहा है 10 साल से 20 साल से, उस पर कुछ एफर्ट नहीं होता है। बट जो मेन होता है आपका पीयर ग्रुप, जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, जो लोग थे, तो मेरे को वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। तो आईआईटी में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। Okay. तो वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स थे, जिसमें से एक था अराउंड डेटा एनालिटिक्स। Okay. तो वहाँ से हम नाम सुने एंड फिर उसके बाद आई जस्ट थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़े एंड इन द स्टार्ट वो मेरे को फील आया कि इसमें मैथ्स है, क्योंकि जब आप कोई डेटा देखते हो तो इट्स ऑल अबाउट मैथ्स कि It's हाँ all about numbers. हाँ करेक्ट नंबर है तो मैथ है। एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। तो वो जो चिंगारी वहां से आई मेरे को, तो फिर वहां से मेरे को लगा कि एक बार इसको एक्सप्लोर करते हैं। फिर उसके बाद मतलब मेरे को मेरे साथ एक मन में चीज ठान लिए थे कि एक्सप्लोर करने का ये मतलब नहीं है कि एक दिन में या 2 दिन में छोड़ देंगे। एटलीस्ट मेरे को 3 महीने उसको देना है पीरियड। अगर आप लेट्स से कुछ भी सीख रहे हो, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहे हो, आपको स्टार्टिंग में वो बोरिंग लगे, बट आप उसको थोड़ा टाइम दो, तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में वो क्या चीज़ है। Correct. तो फर्स्ट ईयर में वही जैसे वो मेरे को पता चला क्लब के बारे में, तो हम सोचे कि ठीक है इसको एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। सो दैट इज हाउ वो स्टार्टिंग में मेरे को इंटरेस्ट जागा। क्या कौन सी पहली चीज़ आपने पढ़ाई थी? मतलब अगर डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए, ऐसा कौन सा पहला टूल, टॉपिक क्या आपने उठाया था सीखने के लिए? ओके हाँ, ये मेरे को याद है। अपने वहाँ पे मतलब ऐसे डेटा एनालिसिस के कंपटीशन होते थे, तो वहाँ पे सीनियर्स वगैरह बैठे हुए थे। अब जूनियर्स को क्या काम दे दिया जाता है कि तुम डेटा निकालो, ग्राफ्स करो। ईडीए आपका पहला चीज होता है कि जो डेटा है तुम समझो उसको। डायरेक्ट तुम मॉडल में नहीं घुस सकते हो, क्योंकि अगर तुम डेटा ही नहीं समझोगे तो उसके बाद तुम उसको शेप नहीं कर सकते डेटा को, राइट? तो मेरे को याद है जो मेरा पहला टॉपिक था वो हम पढ़े थे पांडास, और पांडास के लिए आपको पाइथन भी सीखना पड़ता है, राइट? सो जो मेरा पहला स्टार्टिंग था पाइथन और पांडास से हुआ था अराउंड ईडीए। पाइथन और पांडास को सीखने से पहले आपका कोडिंग और कंप्यूटर से क्या रिलेशन था? ओके हाँ, तो उसके पहले क्योंकि मेरा मतलब क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग था, तो फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है कि हर एक बच्चे का कोर्स सेम होता है। सो उसमें आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर सिखाया जाता है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया जाता है, थोड़ा केमिस्ट्री, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको सबको सिखाया जाता है। करेक्ट। तो वहाँ पे आई लर्न कोडिंग। विच लैंग्वेज? वो हम लोग को सिखाया था सी में। हाँ। तो मतलब वो मेरे को समझ में आ गया था कि क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, क्या होता है एल्गोरिदम। तो अब क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसे कॉमन सेंस में होता है, अगर आप किसी बंदे को सिखा रहे हो, उसके पास कॉमन सेंस है, तो वो आराम से कोडिंग सीख सकता है। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। फिर वो आप कोई भी लैंग्वेज में सीखो, चाहे सी में, सी प्लस प्लस, पाइथन। अब वो अलग बात है कि पाइथन बहुत फ्रेंडली है लैंग्वेज, राइट? सो तो मेरे को याद है कि मेरे को सी और सी प्लस प्लस बेसिक आती थी। मेरे को पता है फॉर लूप क्या होता है, मेरे को ये पता है वाइल लूप, इफ क्या होता है। तो उसके पहले मेरा ये बैकग्राउंड था, मेरे को सी प्लस प्लस सी का थोड़ा आता था। तो बेसिकली सी प्लस प्लस आपने अपने एज अ सब्जेक्ट को समझा, and then Python was something you picked up for the analytics project that you got in your club. Correct. And then so your first step was to do EDA. Then how you encouraged yourself to learn more and more? आगे और कैसे सीखते गए? Was it through club और कि कहीं और से आपको mentorship मिल गई या फिर कहीं और से inspiration मिली? कैसे हुआ सब कुछ? ओके हाँ, तो सबसे पहला जो था स्टार्ट, वो तो क्लब ही था, क्योंकि सीनियर्स वहाँ पे वर्कशॉप भी लेते थे। तो सीनियर्स आपको ये भी सिखा रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तुम अब मेरे पोजीशन पे हो गए, तो तुमको नेक्स्ट जूनियर्स को सिखाना होगा ये चीज़। तो जब जैसे अब पहला स्टेप कर लिए, ईडीए कर लिए, उसके बाद अब मॉडल कैसे करते हो, तो वो सब जो चीज़ थे वो सीनियर्स ही सिखाए थे। एंड आज की दुनिया में सब कुछ फ्री है, राइट? सो वी हैड अ लॉट ऑफ मटेरियल, मतलब इतना मटेरियल हो गया कि आपको चूज करने में डिफिकल्टी हो जाती है कि कहाँ से पढ़ना है आपको, राइट? तो आई थिंक सीनियर्स काफ़ी हेल्प किए थे। एंड और मेरे को किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है। सो मतलब हम जब जाते हैं इंटरनेट में, आई जस्ट फाइंड अ बुक और उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं एंड जस्ट आई रीड अबाउट इट। तो मेरे को याद है कि ईडीए के बाद
I read about a course from Andrew NG. तो हाँ स्टैनफोर्ड का था एंड्रयू एनजी का कोर्स, तो वो एकदम बहुत प्यारा कोर्स था। वो स्टार्टिंग से आपके लिए कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी बना के वो पूरा सिखाए थे एंड्रयू एनजी। तो वो मेरे को लगता है कि मशीन लर्निंग का जो पहला स्टेपिंग स्टोन था मेरा, वो एंड्रयू एनजी के कोर्स से काफ़ी इजी हो गया था। तो वो मेरे को मतलब काफ़ी इंट्यूशन बिल्ड करने में हेल्प किया कि तुम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में मशीन लर्निंग से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। Correct. तो या आई थिंक वो पहला कोर्स था। And then how you found your basically, देखो यार मैंने ADA सीख लिया, मैंने एंड्रयू एनजी का कोर्स कर लिया, लेकिन ये दोनों चीज़ करके माइक्रोसॉफ्ट नहीं क्रैक हो सकता है। करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट कैसे क्रैक कर पाए आप? करेक्ट। हाँ, आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता, मेरे को जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर में मेरे को ये यकीन भी नहीं था कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट जाना है या फिर ऐसी कोई बड़ी कंपनी में काम करना है। तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट गोल था कि मेरे को रियल लाइफ वैल्यू प्रोवाइड करना है किसी को। तो एक बार हम ये सब लर्न कर लिए तो इसमें आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स जो आप कोर्स के थ्रू कर लेते हो। जैसे कि सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं कि मूवी रिकमेंडर, टाइटैनिक डेटा सेट पे आप क्लासिफिकेशन कर दिए कि वो बंदा मरेगा कि नहीं मरेगा, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम कर लिए थे, राइट। अब पहला जो टास्क होता है किसी भी बच्चे का, उसको एक रियल लाइफ वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए। तो वो मेरा पहला गोल था कि मेरे पास ये सब प्रोजेक्ट्स तो है, बट वो मतलब किसी का फायदा नहीं आया, किसी के लिए पैसा नहीं बनाया, ना वो किसी के हेल्प आया आज तक। सो व्हाट आई डिड कि आई ईमेल्ड अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स। सो हम क्या कि मतलब ये बहुत बच्चे करते नहीं है। आप कोई भी दूसरे मतलब वेबसाइट में जाओ, IIT के, IIM के या फिर कोई भी कॉलेज के, आपको प्रोफेसर्स की वेबसाइट मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको दिखेगा कि वो उनका रिसर्च एरिया क्या है, वो किस में काम कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद हम मेल भेजे सबको, 500 प्रोफेसर्स को। मेरे को रिप्लाई नहीं आते थे, बट ये प्रोसेस मेरे को याद है हम 2 महीने लगातार किए थे। एंड 2 महीने 500 प्रोफेसर्स को आप ईमेल करते रहे? कोल्ड ईमेलिंग। कुछ नहीं, मतलब मेरे को ना कोई रिप्लाई आ रहा था ना कुछ आ रहा था। इट वाज ऑल अबाउट कि हाँ बस लगे रहना है, ठीक है। और फिर उसके बाद थैंकफुली एक रिप्लाई आया मेरे को। चमत्कार हुआ। एक चमत्कार हुआ, क्योंकि जब आपका पहला प्रोजेक्ट होता है वो आपको थोड़ा एक चमत्कार चाहिए होता है। करेक्ट राइट। सो वो एक मतलब हुआ चमत्कार। IIM कोझिकोड के प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारी प्रोफाइल मेरे को बहुत अच्छी लगी है, तुम्हारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई थिंक मतलब जो तुम्हारा डेडिकेशन है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो अपन दोनों को फायदा देगा। तो वहाँ से फिर चालू हुआ मेरा पहला इंटर्नशिप। एंड व्हाट वाज इट अबाउट? क्या किया उस इंटर्नशिप में आपने? हाँ ठीक है। तो उस टाइम 2020 का टाइम था, कोविड हिट कर गया था। सेकेंड ईयर में आ गए थे, कोविड हिट कर गया था। तो वो जो प्रोफेसर थे वो ह्यूमैनिटीज डेप के थे। तो उनका डे टू डे काम था कि उनको ऐसे ग्रुप डिस्कशन कराना है बच्चों का, और उनको देखना है कि कौन बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ये मतलब ऑफलाइन सेटिंग में बहुत ईजी है, क्योंकि ह्यूमन माइंड आराम से समझ सकता है कि कौन अच्छा बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। बट फिर क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया था। तो अब वो इतने सारे बच्चों का चैट पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो ये पहला टास्क था। मतलब वो सिर्फ मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताए थे। अब मेरे को अपना बेस्ट करना था सो दैट आई कैन सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर हिम। तो उसके बाद हम क्या किए कि जितने भी व्हाट्सएप चैट्स हैं उसको एक्सपोर्ट करके पहले एनालाइज किए कि कौन बच्चा कितना मैसेजेस भेजा है, कौन किससे ज़्यादा इंटरैक्ट किया है, कैसा सेंटिमेंट रहा है पूरे कॉन्वर्जेशन का। तो ये सब जो सिंपल चीज़ें हैं, सो द प्रोजेक्ट वाज ऑल अराउंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो वहाँ से चालू हुआ चीज़ें कि मतलब कोई स्पेसिफिक बंदा जैसे कितना पॉजिटिव सेंटिमेंट बोल रहा है, कितना नेगेटिव बोल रहा है, क्योंकि एक अच्छे डिस्कशन में पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। करेक्ट। तभी वो एक अच्छा डिस्कशन माना जाएगा। yes. अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो इट्स नॉट गुड। तो ये सब चीज़ें के साथ और उनके साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि उनको काफ़ी आइडिया था कि कैसे चलता है कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग। सो हम लोग पूरा लास्ट में एक ऐप बनाए जिसमें आप सिर्फ अपलोड कर सकते हो चैट और सबका स्कोर आ जाएगा। ग्रेट। तो ये एंड टू एंड हम लोग बनाए थे।
मतलब आई हैड अग्रीड कि मतलब मेरे को ऐसे बहुत कोई सैलरी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, बट एट द एंड वो एक रिसर्च पेपर भी बना। सो तो वो जो पहली लर्निंग थी मेरी, वो मतलब मेरा मोटिवेशन नहीं था कि मेरे को रियल सीखना प्रॉब्लम है, सॉल्व करनी है। रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना है वर्ल्ड का। अगर आप वही ऐसे डमी डेटा सेट के साथ खेलते रह जाएंगे तो आप नहीं सीखोगे वहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। हाँ तो आपने जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करी देन यू आर सॉल्विंग इट एंड साइमल्टेनियसली लर्निंग इट, मतलब उस टाइम एज मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपने एंड्रू एनजी का कोर्स कंप्लीट कर लिया था एंड दैट्स कोर मशीन लर्निंग, करेक्ट, उसमें एनएलपी का फैक्टर इतना नहीं आता है नहीं आता। एंड देन यू डिड अ प्रोजेक्ट विच इज कोर एनएलपी। तो मतलब आप पढ़ रहे थे और कर रहे थे एंड इट वाज साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ में करते जा रहे थे। यस यस। अब मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मतलब दुनिया में इंसान है जो पूरा मशीन लर्निंग सीख सकता है उसके बाद ही कर सकता है। करेक्ट। सर तो मतलब मेरा हमेशा से शुरू से ही रहा है आइडियोलॉजी कि जो आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से प्यार करो, फिर टेक्नोलॉजी से आप कर लोगे फिर बाद में वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। फिर मेरे को पता चला कि हाँ एनएलपी एक फील्ड है, तो उसके बारे में फिर हम और डेप्थ में गए। अगर हम पहले से पढ़ के रख लेते तो वो डेप्थ मेरे को मिलती ही नहीं। इसलिए आई वॉज ऑलवेज बिलीविंग कि हाँ अगर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से करोगे सॉल्व तो आपको वो डेप्थ मिलेगी। तो साइड बाय साइड हम मैनेज कर रहे थे कि मेरे को एनएलपी भी सीखना है प्लस ये एप्लीकेशन भी करना है। बेसिकली इट स्टार्टेड विद अ प्रॉब्लम Yes. कि भाई प्रॉब्लम ये है कि इसमें मेरे को चैट को समझना है एंड देन यू स्टार्टेड रिसर्चिंग भाई चैट को समझेंगे कैसे, देन यू Yes. फाउंड आउट कि भाई इसका सॉल्यूशन एनएलपी है। करेक्ट अब आपने एनएलपी समझा, करेक्ट। नाउ यू आर एबल टू डायरेक्टली कनेक्ट कि एनएलपी मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है यस एंड दैट्स हाउ एवरीवन शुड लर्न राइट। मतलब Yes. कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हाँ and then we try to force fit that concept in a problem। यस और ये बच्चों की सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है कि वो उल्टा ही काम कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट सीखा, उसको फोर्स फिट कर रहे हैं एंड व्हेनेवर मैं कभी भी किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो डायरेक्टली वो 3-4 नाम बोल देंगे फटाक से कि लीनियर रिग्रेशन लगा लेते हैं, लॉजिस्टिक लगा लेते हैं, ये डिसीजन ट्री कर देते हैं, रैंडम फॉरेस्ट करते हैं, काम खत्म। बट कोई उधर से नहीं सोच रहा है कि भाई प्रॉब्लम ये है, अब उसको ब्रेक डाउन करो। पहले आप समझो कि उस प्रॉब्लम के अंदर भी तुम 3-4 टेक्निक लगा सकते हो। करेक्ट आप काम कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट में, यू वुड हैव सीन कि भाई एक प्रॉब्लम में 5-6 चीज़ें बराबर से चलती हैं। करेक्ट इट्स नॉट लाइक वन एल्गोरिथम कैन सॉल्व एवरीथिंग। यस एक एल्गोरिथम से मे बी एक सेक्शन सॉल्व हो सकता है, मे बी यू नीड टू गेट इन हेल्प विद अ कंप्लीट डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, एक अगर मतलब बिल्कुल अलग टीम के पास जाना पड़ सकता है। सो इट्स all collaborative and you have to expand your thinking process। करेक्ट वो तभी आता है जब आप प्रॉब्लम से चालू करोगे फिर आओगे सॉल्यूशन पे। Yes. आई थिंक आपके केस में दैट वाज अ डिफरेंट थिंग Yes. जिसकी वजह से आपको समझ में आ गया था कि कॉन्सेप्ट पहले, कॉन्सेप्ट बाद की बात है, प्रॉब्लम समझ लो पहले कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे। यस वेरी गुड, मज़ा आ गया भाई। अब यहाँ तक गाड़ी तो पहुँच गई, माइक्रोसॉफ्ट तक कैसे पहुँचे? हाँ परफेक्ट। तो उसके बाद जब ये मेरा मतलब पहला वाला प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो उसके बाद मेरे को मन किया कि मेरे को और थोड़ा प्रोजेक्ट करना है एंड मतलब मेरे को और समझना है और ये वाला दूसरा प्रोजेक्ट एरिया। आपने सेकेंड ईयर में किया था? हाँ सेकेंड ईयर के एंड में ये हो गया था। मतलब सेकेंड ईयर के एंड में ये प्रोजेक्ट कर लिया था, ओके। एंड देन यू स्टार्टेड कि और भी प्रोजेक्ट करना है हाँ मुझे, ठीक है। यस क्योंकि मेरे को वो रेजोनेट नहीं कर रहा था कि हम कोई लेक्चर उठा के देख ले, पढ़ ले, मेरे को फॉर्मूलाज लर्न हो जाए। मेरा वो कभी थिंकिंग रहा ही नहीं है क्योंकि मेरे को पता है कि 3 महीने बाद हम भूल जाएंगे वो चीज़ अनलेस आई अप्लाई। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट के साथ कर रहे हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ कर रहे हो, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद मतलब आईटी खड़गपुर में एक प्रोग्राम होता है, इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल रिलेशन सेल। तो उसमें वो क्या करते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से प्रोजेक्ट लेके आते हैं। तो वहाँ पे एक ऐसे प्रोजेक्ट आए थे डीप लर्निंग पे। इट वाज बेस्ड ऑन कि जो ब्रेन की वेव्स होती हैं उसको एमईजी और ईजी वेव्स बोलते हैं। तो वो जो डेटा होता है मतलब काफ़ी डर्टी होता है, काफ़ी नॉइज होता है उसमें। तो प्रोजेक्ट का ये था कि आपको अगर आज से बहुत सारे आपको दे दिया गया डेटा, आप उसको क्लीन कैसे करोगे। ओके। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी ऑब्वियसली मेरे को नहीं आता था कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद फिर से हम सीखे कि हाँ डीप लर्निंग से आप कैसे कर सकते हो ये वाली चीज़ सॉल्व। और सेम वो वाला जो पूरा प्रोजेक्ट था उस मतलब पेड भी नहीं था वो,
मतलब मेरा मेन मोटिव था कि मेरे को सीखना है इसमें ये वाली चीज़ें। तो मेरे को ये मतलब बहुत लगता है कि हाँ, आप पहले जो कुछ साल हैं आप सीखने पे दो अपना, क्योंकि उसके बाद फिर लोग आपकी वैल्यू समझ लें। करेक्ट करेक्ट। तो या सो आफ्टर आई डिड दैट सेकंड वाला प्रोजेक्ट, तब मेरे को प्रॉपर इंटरेस्ट आ गया था, और लोग भी मतलब फिर आप पे भरोसा करने लग जाते हैं आपके सीवी में जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। करेक्ट। या अच्छा, ये जब आप डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट, बिकॉज आई हैव डन दिस एंड आई अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, तो ये वाला प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए डीप लर्निंग की। आपको न्यूरल नेटवर्क का एक अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। इतना सारा ज्ञान कैसे निकाल पाए? हाँ, आई थिंक हाँ, ये जो पहला वाला प्रोजेक्ट आया था बहुत इंटिमिडेटिंग था, बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। काफ़ी चीज़ें से जो मेरे को समझ नहीं आ रही थी। तो आई थिंक वहाँ पे जो मेरे को बहुत हेल्प किया वो मेरे सीनियर थे। वो मेरे को याद है, हम उनसे दिन 2-3 घंटे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते थे, एंड वो मेरे को बताते कि तुम यहाँ से पढ़ो, अभी तुम ये वाली चीज़ मतलब जो बेसिक है वो पहले सीखो। उसके बाद मेरे को याद है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, बट जिससे हम सीखे पूरा बेसिक से लेके एंड तक डीप लर्निंग का। तो मेरे को याद है कि deeplearning.ai करके एक कोर्स है वहाँ पे, उसमें भी एंड्रयू हैं और काफ़ी लोग हैं। तो वहाँ से हम काफ़ी कुछ सीखे थे, एंड जैसे आप सही बोल रहे हो कि जो ज्ञान होता है उसमें, तो वो मतलब जैसे हम लोग जिम करते हैं राइट, उसमें आपको पसीना आता है, ये आता है, तो वो मेरे को पूरा फील हुआ था। और मतलब ऐसे मेरे को बहुत डाउट भी आया था कि मतलब मेरे को आता है कि नहीं आता है ये चीज़ें। तो आई स्टडीड अ लॉट उसके बाद। डीप लर्निंग की बात की जाए तो इट्स लाइक उसमें नॉलेज कंटेंट बहुत है, मतलब Yes. डाइजेस्ट करने के लिए बहुत है। करेक्ट। मतलब आज आपने एक चीज़ सीख ली एंड इट्स नॉट लाइक सिंपल एज लीनियर रिग्रेशन। करेक्ट। भाई लीनियर रिग्रेशन ऐसा है ना कि तुम किसी 8th क्लास के बच्चे को समझाओगे अच्छे से समझ जाएगा वो। लेकिन डीप लर्निंग है जहाँ पे वो कैलकुलस इन्वॉल्व होने लगती है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, एंड व्हेन थिंग्स बिकम लिटिल मैथमेटिकल तो भाई उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स द रीज़न पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली कंप्लीट अ मशीन लर्निंग कोर्स। और बहुत मतलब आई रिमेंबर कि ये जो डीप लर्निंग डॉट AI का जो कंप्लीटेशन रेशियो है वो कुछ 5% है। ओह वाओ। इट्स वेरी लेस, क्योंकि वो लोग एक पॉइंट में आके हार मान जाते हैं कि भाई अच्छा। ये मेरे से ना हो पाएगा, इसमें अब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। लेकिन जो कंप्लीट कर लेते हैं एंड एक्चुअली में जो अप्लाई कर पाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रू। यू कैन कंप्लीट अ कोर्स यस। बट इफ़ यू डोंट इमिडिएटली अप्लाई इट, उसको तुरंत अपने लगाया नहीं तो भूल जाओगे, करेक्ट। और फिर वो दूसरी बार रिकॉल करने में और इरिटेशन आएगा, क्योंकि इट्स डीप लर्निंग, इट्स नॉट अ चाय पानी नहीं है किसी के लिए, इट्स एक्चुअली नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो ग्रेटफुल कि तुमने यार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कंप्लीट किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यस। ट्रेन टू माइक्रोसॉफ्ट कैसे यस। पहुंची? यस, तो सुमित उसमें ऐसा हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट कॉलेज में 2 प्रोफाइल के लिए आती है। एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, और दूसरा होता है डेटा एंड अप्लाइड साइंटिस्ट। तो क्योंकि मेरा ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग था, तो मेरे लिए डेटा एंड अप्लाइड साइंटिस्ट ओपन नहीं था तब पोजीशन, बट मेरे प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली Relevant थे। हाँ उसके अराउंड ही थे। तो अब क्योंकि मेरे को मैथ्स भी पसंद था, तो मेरे को कोडिंग वगैरह सब कुछ आती थी। तो मेरे को याद है कि मेरा जो प्रोसेस होता है वो जुलाई और अगस्त से चालू होने वाला था, और जनवरी में आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम अच्छे से प्रॉपर, क्योंकि ये मतलब कंप्यूटर साइंस का बेस है। ये अगर आप कंप्यूटर साइंस की कोई भी फील्ड में आपको ये आना चाहिए, ये वाली जो चीज़ है, जो मेरे को लगता है कि बहुत लोग मिस कर जाते हैं। अगर आपको रियली बहुत अच्छी कंपनी में काम करना है, चाहे आप डेटा में कर रहे हो, मशीन लर्निंग में, किसी में भी हो आप, आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आना ही चाहिए। मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि भाई तुम मशीन लर्निंग में काम करो, चाहे डीप लर्निंग में काम करो, चाहे डेटा एनालिटिक्स में काम करो, DSA इज द फर्स्ट स्टेप। यस, ये मतलब दिस इज समथिंग जो मेरे को स्ट्रांगली बिलीव करता है, क्योंकि अगर आपको रियली अच्छा करना है, आपको समझना है कि चीज़ें कैसे चल रही है, आपको DSA का नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप लीड कोड में जाके 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, 1500 कर रहे हो। आपको हर टॉपिक आना चाहिए कि ग्राफ्स क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है,
क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इस पे ही बेस्ड होता है सब कुछ। मतलब ये बेसिक्स है। तो मेरे को ये लगता है कि जब मेरा प्रोसेस था तो जनवरी से लेके जुलाई तक हम बहुत अच्छे से डीएसए किए। आई लर्न अबाउट एल्गोस, उसके पीछे जो मैथ्स होता है, वो जो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझना। तो ये 6 महीना आई वॉज एकदम प्रॉपर मजे से लेके जो पैशन के साथ होता है वो हम किए। फिर उसके बाद मेरा प्रोसेस आया। फिर उसके बाद मेरे को याद है कि जितने भी उसमें ऐसा होता है खड़गपुर में कि डे 0, डे 1, डे 2 करके होती है। डे 0 में अच्छी कंपनीज आएंगी, फिर डे 1 में थोड़ी और कम मतलब जो पे करती हैं। इट्स मतलब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है, जिसका सबसे ज़्यादा पे है उसको डे 1, डे 2 में डालते हैं। ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है कि मतलब जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं वो उनका सबसे ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट आता है। और जो केमिकल इंजीनियरिंग नॉन कोर्स होते हैं उनका नहीं आते हैं शॉर्ट लिस्ट। बट उसके बाद टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, अच्छा गया मेरा टेस्ट वगैरह, क्योंकि हम अच्छे से डीएसए किए थे और मेरी शॉर्ट लिस्ट आ गई उसके बाद। तो वो मेरे को याद है कि उसके बाद डे 1 के इंटरव्यूज हुए। एंड मतलब आई रिमेम्बर मेरे 8 इंटरव्यूज लगातार हुए थे 2-2 मिनट के गैप में। माइक्रोसॉफ्ट, डी शॉ, स्प्रिंकलर और एक कंपनी थी। तो मेरे लगातार हुए और सब में मेरे को लगता है मेरा बेस्ट पॉइंट ये था कि डीएसए भी आप किए हो अच्छे से, प्लस आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सॉल्व किए हो। अब जो दूसरा बंदा, मतलब हर दूसरा बंदा के बोल रहे हैं कि हाँ हम लेट्स से टाइटैनिक डेटा सेट पे हम क्लासीफाई किए, बट आई सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। और वो आराम से हम उस पर बात कर सकते हैं 30 मिनट्स, 25 मिनट्स। तो वो जो होते हैं इंटरव्यूअर्स, वो लोग ये भी देखना चाहते हैं कि हाँ अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ डिफरेंट होता तो आप कैसे अप्रोच करते हैं। वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये बंदे में डेप्थ है। और डिस्कशन भी रियल वर्ल्ड में ही हो सकता है, बिकॉज आई नो टाइटैनिक, यू नो टाइटैनिक, मुझे नहीं सुनना पसंद है भाई। मतलब वही चीज़ मैं बाद में क्यों सुनूं। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच यू लुक एट Kaggle, Yes. if it is like a learning project, most of them are very common. Yes. मतलब भाई वो 2018 की बात अलग है कि बहुत कम लोग जानते थे, एंड देन इट वाज लिटिल आउट ऑफ बॉक्स, लेकिन अब उसको रगड़ चुके हैं लोग। Correct. तो द ओनली सॉल्यूशन इज आइदर यू डू अ प्रोजेक्ट ऑफ योर ओन, मतलब अपना कहीं डेटा निकाल के लाओ, डेटा खुद कलेक्ट करो, उसको क्लीन करो, उसमें काम करो, एंड देन प्रेजेंट इट एज अ प्रोजेक्ट, या फिर यू डू वन इंटर्नशिप जहाँ पे तुमको एक्चुअल एक्सपोजर मिले। Yes. बिकॉज मुझे कहीं लगता है कि Kaggle is good for practice, but not for posting those projects in your resume. वो समझ में आ जाता है कि भाई ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट है। करेक्ट ये मेरे को लगता है। आई ऑल्सो रियली अग्री विद दिस। मतलब अगर किसी को डेटा साइंस बहुत अच्छा आता है फिर वो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकता है Kaggle में। बट वो जो सीखने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत, जैसे आप बोले कि हाँ बहुत रगड़े हुए हैं। वही सेम टाइटैनिक, वही सेम चीज़, वो आपके लिए ना आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है ना आपके लिए वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर आप कंपटीशन की बात करो, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। कंपटीशन में यू आर रनिंग बिहाइंड द स्कोर, यस, यू आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मैं उसका सिर्फ नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रू। मेरे को क्योंकि टॉप में आना है ना, मैं देखूंगा कि एक बार अपलोड करूंगा मेरा आ गया 0.8, चलो मेरी रैंक कितनी हो गई, हाँ मैं फिर से ट्राई करूंगा 0.89 हो गया। मैं एक्चुअली में बिजनेस प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा हूँ ना। एंड कंपनी, आई रिमेंबर आई वॉज, मेरा इंटरव्यू हुआ था Z5 में। एंड आई रिमेंबर कि मैं भी ऐसे बोला कि मैंने ये रैंकिंग आई है मेरी, ये स्कोर निकाला है, ठीक है। ही लिसन टू मी फॉर दैट टाइम एंड देन ही सेड, इसका फ़ायदा क्या हुआ, कितने करोड़ बचाए तुमने उस कंपनी से? एंड आई वॉज हैविंग नो आंसर, बिकॉज यू आर डूइंग दैट प्रोजेक्ट जस्ट रनिंग बिहाइंड द स्कोर कि मैं टॉप में आ जाऊँ, मेरा इस स्टार बन जाए और मेरा काम खत्म। बट दैट्स नॉट एक्चुअल लर्निंग। तो वो प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन रियल प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है, बिकॉज the kind of problem you get in Kaggle versus the kind of problem, unorganized problem, True, you get in your industry or company, भाई जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ तुमको डेटा खुद ढूंढना है। Exactly. वहाँ तुमको बोल देंगे कि भाई मेरा सेल्स डाउन है। Exactly. अब तुम जाओ, पहले पूछो डेटा कहाँ आएगा, Yes. फिर तुमको डेटा क्या चाहिए वो ढूंढ के लाओ, फिर तुमको उसको समझना कि भाई डेटा उतना सफिशिएंट है कि नहीं है, क्लीन है कि नहीं है, तुमको शायद उसके टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आते हो तो उसके लिए रिसर्च करो।
Exactly. It takes a lot of time. Kaggle में you have a data dictionary. Yeah. You go through it, 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना. Yes. अब तुमको क्या करना है? तुमको सिर्फ जादू करना है, उसको फिट करना है मॉडल में, एंड यू हैव टू रिकर्सिवली ट्राई कि उसका रैंकिंग स्कोर सब बढ़ता जाए और काम खत्म. तो भाई मेरा ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई Kaggle इज गुड when you are learning. It's good to practice. Exactly. But when it comes to actually showcasing your project in resume, internship or real, you collect the data, you then clean the data, तुम सब अपने आप करो, तभी कुछ चमत्कार हो सकता है. Awesome. And in your case it worked well. मतलब Yes. वो एक पॉइंट था जो कि that made कि भाई केमिकल के बंदे को क्यों माइक्रोसॉफ्ट में ले लिया. Yeah. The reason is कि भाई तुमने एक दूसरा कदम लिया. Exactly. You put efforts कि मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं करना, मुझे चाहिए जो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एंड दैट्स हाउ यू गॉट टू लर्न NLP एंड डीप लर्निंग. Exactly. Yeah. I think आप एकदम perfectly इसको pinpoint कर पाए. क्योंकि जो आपने पॉइंट बोला कि अगर कोई एक लेट्स से एक बंदा है, उसको लेट्स से क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो खुद से IPL का डेटा स्क्रैप करके अगर खुद का एनालिसिस बता रहा है कि मेरे को लगता है हाँ लेट्स से ये वाला बैट्समैन इसलिए फेल हुआ, वर्सेस कोई एक बंदा है जो वही प्रोजेक्ट कर रहा है लेकिन बहुत लेट्स से XGBoost यूज कर रहा है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, बट इसको ज्यादा डेप्थ होगी वो, क्योंकि वो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्क्रैप करके उसने एक वैल्यू लेके आई है दूसरे के लिए. मुझे याद है कि मेरा एक स्टूडेंट था, एंड व्हाट आई डिड, ही क्रिएटेड ए कंप्यूटर विजन मॉडल, एंड इट वाज अप्लाइड ऑन लाइव वीडियो. ओके. सो क्रिकेट मैच चल रहा है, ही वॉज एनालाइजिंग एवरी फ्रेम. अच्छा. कि भाई अगर धोनी है तो लेट्स से धोनी ने अगर छक्का मारा है तो उसका सेंटिमेंट कैसा है, इवन ऑल द नंबर्स. वाओ. इट वाज फेच्ड लाइव एंड इट वाज कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी. भाई अब लोग क्या करेंगे, if they have to do IPL project, they will go Kaggle, download the IPL data, create the same dashboard, and they are done, and they will call it as a IPL project. भाई मगर इस लड़के ने एक नेक्स्ट स्टेप लिया, उसने कंप्यूटर विजन सीखा, लेकिन उसको लगा कि भाई किस में अप्लाई कर सकते हैं. देन ही स्टार्टेड कि यार ये वीडियो चल रही है, क्या मैं इसमें से निकाल सकता हूँ कि धोनी का सेंटिमेंट क्या है, या फिर क्राउड का सेंटिमेंट क्या है. एंड देन ही वॉज क्लासीफाइंग कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव. इट वाज शोइंग रेड ग्रीन. He did a good amount of thing, and due to that he was able to get selected into Tiger Analytics. Oh wow. So, awesome. In short, कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब, प्रोजेक्ट करो तो ऐसे करो जो कि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें. ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करने चाहिए जो कि ऑलरेडी लोगों ने अच्छे से सॉल्व करके रखे हैं. तो दैट्स हाउ यू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट. फिर वहाँ पे कैसा, व्हाट इज, वाज इट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल और वाज इट डेटा एंड मशीन लर्निंग वाला? हाँ, या तो जो मेरा सिलेक्शन हुआ था इंटर्नशिप के लिए, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था. ओके. सो जो मेरी इंटर्नशिप भी हुई थी वो नोएडा में हुई थी. तब मेरा प्रोजेक्ट था, आई विल टेल यू, मतलब जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कोई भी वीडियो देखते थे पहले, तो आप उसको जूम करके देख नहीं पाते थे. Okay. तो फिर वो वाला एक नीड था, आज था, क्योंकि इंडिया के सब बच्चे तब ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे, कोविड का टाइम था. तो एक्सेसिबल बनाने के लिए जूमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था. तो मेरा वही काम था कि आप जूम कैसे कर सकते हो. तो मतलब वो प्रोजेक्ट काफी कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट से इन्वॉल्व था, ज्योमेट्री थी उसमें, और एटलास एंड्रॉइड डेवलपमेंट. हाँ एग्जैक्टली, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो. तो ये जो चीजें थी, अगर आप देखो कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको, तो इसमें मेरे को काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने मिले. आई लर्न अबाउट एंड्रॉइड में डेवलपमेंट कैसे होता है, जावा से, कॉटलिन से, ये सब चीज़ों से. तो वो सब मेरा इंटर्नशिप हुआ, एंड फिर उसके बाद मेरे को माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर भी मिल गया फॉर फुल टाइम आफ्टर दैट. एंड जो फुल टाइम ऑफर मिला वो आपको कौन सी पोजीशन में मिला? हाँ, सो वो ऐसा होता है माइक्रोसॉफ्ट में कि आपको एक बार ऑफर मिल जाता है, लेकिन आपकी टीम डिसाइडेड नहीं होती है. ओके. तो यू कैन मतलब टॉक टू द HR, आप बोल सकते हो कि मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे को ये टीम में जाना है. आपको एक प्रेफरेंस फॉर्म मिलता है वहाँ पे कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करना है, आपको क्या मन है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है. तो अब मेरा कॉलेज के बाद मेरा
मतलब परफेक्ट माइंडसेट था कि मेरे को AI ML में ही करना है कुछ। तो आई मेड इट वेरी क्लियर टू द HR कि हाँ मेरे को इसमें ही प्रोजेक्ट करना है, एंड थैंकफुली गॉड मतलब वो मेरे को एक अच्छी टीम मिली क्लाउड में। एंड तो इट्स लाइक कि आई एम अ मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी। इट्स लाइक दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आप चल रहे हो। हाँ करेक्ट। वेरी डिफरेंट पोजीशन, मतलब आप दोनों साइड को एक्सपोज हम समझ पा रहे हो कि भाई एक पूरी पाइपलाइन क्या होती है। एग्जैक्टली। कुछ लोग सिर्फ मशीन लर्निंग में ही फंसे रह जाते हैं, बट दे वर नॉट एबल टू सी द एंड आउटपुट, यूज़र को जो दिखता है। एंड व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट साइकिल, फिर वो अलग ही मज़ा आता है कि भाई मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि एक्चुअली में यूजेबल है। एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली। अभी आप कौन से प्रोजेक्ट्स में काम करते हो? और स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन जनरेटिव एआई के ऊपर बेसिस है कि सिंस माइक्रोसॉफ्ट इज आल्सो लीडिंग द रेस ऑफ जनरेटिव एआई, व्हाट इज द काइंड ऑफ हीट दैट यू फेस इन माइक्रोसॉफ्ट जनरेटिव एआई पे काम करने पे या फिर उसके ऊपर रिसर्च करने पे? तो कैसा एनवायरनमेंट रहता है अभी माइक्रोसॉफ्ट में? ओके। अच्छा सुमित, अभी ऐसा है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री देखो तो हमेशा वो कैचअप गेम खेला है। चाहे वो मोबाइल फोन्स में हो, चाहे वो विंडोज ओएस में हो, माइक्रोसॉफ्ट हमेशा सेकंड बेस्ट रहा है। बट विद दिस एआई वेव पहली बार ऐसा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट डिड पार्टनरशिप विद OpenAI एंड दे वी आर लीडिंग द एआई रेस। तो मतलब काफी सालों बाद माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा कल्चर देखने को मिला है कि वो दुनिया को लीड कर रहा है यहाँ पे। तो कल्चर वाइज अगर आप देखो तो अभी थोड़ा फास्ट पेस्ड हो गया है, क्योंकि इट्स लाइक कि आप डिफाइन कर रहे हो कि हाँ भाई इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो अभी मतलब जैसे प्रोजेक्ट्स हम लोग को काम करने के लिए मिलते हैं, अगर आप देखो तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी मतलब ऐप यूज करो माइक्रोसॉफ्ट का, लेट्स से पावर पॉइंट, एक्सेल, तो वहाँ पे को पायलट का ऑप्शन आने लगा है। तो आप वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट क्लिक को पायलट पे, वो आपकी एक्सेल एनालाइज कर देगा, पावर पॉइंट एनालाइज कर देगा। मतलब आपका एक वो काइंड ऑफ असिस्टेंट बन जाता है। करेक्ट। कि भाई मेरे को ये प्रिपेयर करना है, मेरे को हेल्प करो प्रिपेयर करने में, मेरी बाकी डॉक्यूमेंट्स रीड करके हेल्प करो एक जल्दी पीपीटी बनाने में। तो मतलब अभी जो एआई का वेव चला है, तो जो एकदम रीसेंट बिजनेस वैल्यू एनएलपी ही में ही है, जिसके चलते एलएलएम्स आए हैं एंड अ लॉट ऑफ चैटबॉट्स, को-पायलट्स आर कमिंग। तो अभी पूरी इंडस्ट्री को-पायलट की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि ये मतलब इससे काफी पैसा बन रहा है। अभी फ्यूचर में एजेंट्स आ रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अभी वो डेमो स्टेज में। अभी जो एक्चुअल में पैसा बन रहा है वो बन रहा है को-पायलट्स के थ्रू। तो मेरा भी प्रोजेक्ट्स Co-pilot इसी के अराउंड है, Great, को-पायलट्स great, के great. अराउंड है। So, Shivam, few last questions. First of all, how you see the industry? जो बच्चे हम लोग अभी सुन रहे हैं, एंड आई एज्यूम कि बच्चे कॉलेज में होंगे या फिर फ्रेशर होंगे, उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट दे आर एबल टू बेसिकली इस रेस में वो हिस्सा ले सके? पहली बात, सही बात। गेटिंग अ जॉब इज अ सेकेंडरी थिंग, बट हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर देमसेल्फ कि वो एक्चुअली में इस रेस में आ जाएं। तो व्हाट इज योर सजेशन फॉर देम? ठीक है, मेरा एक ये सजेशन रहेगा कि अभी मतलब बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो वो मतलब एक बहुत चला है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर तुम ये सीख लिए तो भाई वो छूट जाएगा, ये सीख लिए तो वो छूट जाएगा। तो व्हाट आई फील, मतलब बच्चों को यही करना चाहिए कि पहले तुम ढूंढो कि तुमको इंटरेस्ट किस में, कि तुम एक्चुअल में कर सकते हो ये चीज। उसके बाद जैसे हम लोग डिस्कस किए, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठाओ एंड ट्राई टू सॉल्व दैट। और फिर आप उस जर्नी में जो आप सीख रहे हो, दैट विल लाइक मेक यू इंडस्ट्री रेडी। तो आपकी वो पहली बात मतलब आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। सेकंड बात, आपके प्रोजेक्ट मतलब आपके सीवी में प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कि रियल वर्ल्ड है, आपको बाकी सबसे वो स्टैंड आउट करेगा। भले ही आपको मतलब बाकी 90 टॉपिक नहीं आते हो, बट ये सब चीजें आपको आती होंगी अच्छे से। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग एवरीथिंग, ट्राई टू लर्न कि ये रिसोर्स से भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, वहाँ से भी पढ़ लेते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तुमको बस चूज करना है। सो मतलब मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ट्राई करो सॉल्व करने का, क्योंकि कंपनी वही वैल्यू करती है। करेक्ट, वेरी ट्रू। ठीक है, सो शिवम, वन लास्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव टू कंक्लूड योर जर्नी
एंड अभी तो यार जर्नी चालू हुई है तो कंक्लूजन मतलब अभी तक की जर्नी को कंक्लूड करना हो, क्या ऐसे 3-4 पॉइंट्स रहे होंगे जो यू डिड राइट, कि तुमको लगता है भाई ये अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ पे ना होता? ओके। तो अपनी लर्निंग से जस्ट टेल मी और टेल अस कि भाई ये 3-4 चीज़ें मैंने सही की हैं एंड यू शुड ऑल्सो डू इट। ओके। हाँ ठीक है सुमित, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो सबसे पहली चीज़ है जो बच्चे नहीं करते हैं, मतलब खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब अगर आप आज कुछ सीख रहे हो, आप उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि फिर 3-4 महीने मतलब भूल जाओगे वो चीज़। फिर इंटरनेट का कोई भी रिसोर्स आपके नोट से बेटर नहीं हो सकता वहाँ पे। तो ये जो चीज़ है ये मेरे को रियलाइज़ हुई। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में खुद के नोट्स बनाते हैं। वो ऐसा लगता है इन द मोमेंट कि आपको समझ में आ गया है वो चीज़, मेरे को हमेशा याद रहेगा ये चीज़, बट वो नहीं होने वाला है। ह्यूमन माइंड वैसे काम ही नहीं करता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि प्लीज़ मेक नोट्स। और जब भी आप सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खुद के हैंड राइटिंग में लिखो, खुद के जैसे आपको बनाना है, लेकिन बनाओ ज़रूर, ताकि आप फ्यूचर में उससे ही सीख पाओ। तो ये जो पहली चीज़ है जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो काम करने से, तो डीएसए को इग्नोर मत करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज़ काइंड ब्रेड एंड बटर वाली चीज़ है। क्योंकि अगर आप कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग खड़ा करने चाहते हो, उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और बेस आपका डीएसए से ही आएगा। दुनिया का जो भी एल्गोरिदम है, एमएल हो चाहे कुछ भी हो, वो डीएसए के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, राइट? सो वो मेरे को लगता है डीएसए प्लीज मत करो इग्नोर। एंड थर्ड इज, अगर हम हो सकता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किए होते, तो मे बी मेरे को वो एक्सपोजर या डेप्थ नहीं मिलता उस समय। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं, अगर आप करो तो इट शुड बी गुड। बहुत मज़ा आया भाई बात करके आपसे, एंड आई होप जो भी हम लोग को सुन रहे होंगे दे शुड हैव कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखा होगा, एंड कुछ एक गाइडेंस मिला होगा कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट और कोई भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। एंड द की एलिमेंट जो कि शिवम ने बताया कि भाई you have to learn, you have to first of all love the things that you are doing. जैसे शिवम started learning analytics because उसको प्यार हो गया था, and he was not doing it because फोमो था या फिर उसको एक रेस में भाग लेना था, because he was loving it. तो प्यार करो, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करो, और डीएसए वो कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। आई होप आपने एंजॉय किया हो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, be it to Shivam, be it to me, you can post your questions in the comment section. कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आएंगे हम सब क्वेश्चंस आंसर करेंगे, और ऐसे ही मज़ेदार डिस्कशंस के लिए फॉलो करते रहना एनालिटिक्स लैब को।